जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे चक्कीनामा और चरखानामा। मध्यकाल में भारत पर मुस्लिम शासन की स्थापना का प्रभाव भारतीय जीवन का प्रत्येक पहलू पर पड़ा। भारतीय जीवन के प्रत्येक पहलुओं पर पड़ा। इसने न केवल उत्तर भारत बल्कि भारत के अन्य सभी भागों को प्रभावित किया। दक्कन में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा एक प्रशासनिक केंद्र की स्थापना एवं उसके परिणाम स्वरूप विकसित हुई संस्कृति ने यहाँ इस्लाम के प्रसार में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले बहमनी शासनकाल में और फिर आदिल शाही शासकों के अधीन बीजापुर मुस्लिम कला साहित्य का केंद्र बन गया था। आदिल शाही काल में सैकड़ों सूफी बीजापुर में बस गए और उनमें से हर एक ने अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई। सूफियों ने यहाँ व्यापक रूप से साहित्य की रचना की, जिसने दक्कन के लोक मानस पर अपने महत्वपूर्ण प्रभावों को डाला। इसी संदर्भ में हम लोक काव्य के विषय में चक्कीनामा और चरखानामा का अध्ययन करेंगे। सूफियों द्वारा लिखित अधिकांश लोक काव्य महिलाओं द्वारा अपने विभिन्न घरेलू कार्य करते हुए गाए जाते थे। इनमें आमतौर पर शामिल थे चक्कीनामा, चरखानामा, लोरीनामा, शादीनामा, सुहागननामा और इन सब का नामकरण जिस कार्य को करते हुए उन्हें गाया जाता था उसी के आधार पर हुआ था। उदाहरण स्वरूप चक्कीनामा, क्योंकि इन्हें महिलाएं चक्की में अनाज पीसते समय गाया करती थी। इसी प्रकार चरखानामा इन्हें चरखे पर सूत काटते समय गाया जाता था। इसी प्रकार अन्य लोकगीतों में गीत भी शामिल थे। लोरीनामा बच्चों को सुलाते हुए गाया जाने वाला गीत, शादीनामा शादी के मौके पर गाया जाने वाला गीत, सुहागननामा विवाहित महिलाओं के गीत और सुहेला एवं प्रशंसात्मक गीत। इन सब में चक्कीनामा व चरखानामा सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। यह स्पष्ट है कि इनमें से अधिकांश गीत विशेष रूप से बल्कि संभवतः केवल महिलाओं को आकर्षित किए। दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं सदियों से कपास से धागे कताई करती आई थी, ज्वार को पीसते आई थी, बच्चों को सुलाने के लिए लोरी सुनाते आई थी। इनमें से प्रत्येक कार्य में हाथों की सावधानी पूर्वक गतिशील होना आवश्यक था। इस कार्य में नियमित छंदों में गीतों का गायन आसानी से सहायता करता था। चक्कीनामा और चरखानामा के संदर्भ में यह विशेष रूप से सच है कि जो दक्कनी लोक काव्य के सबसे व्यापक स्वरूप थे और दोनों में ही हाथों से चक्र यानी चरखे को घुमाया जाता था। इस प्रकार के ग्रामीण गीत महिलाओं को पसंद आए। ऐसा इसलिए नहीं था कि इनके साथ महिलाएं अपने घर के जरूरी कार्य को कर लेती थी, बल्कि इसलिए भी इनकी विषय वस्तु उस बिंब विधान से जुड़ी थी जो उनके लिए विशेष मायने रखते थे। नारी प्रेम और उसकी अभिव्यक्ति इस साहित्य के अनूठे विषय थे और इसमें प्रयुक्त रूपक एक युवा वधू के दो संसारों के मध्य ही प्रायः व्याप्त होते थे। एक माता पिता का घर जिसे उसे छोड़ना पड़ा और दूसरा उसका नया घर, सास ससुर का घर। दक्कनी लोक साहित्य पर हुए कुछ अध्ययन। इसके आरंभ में सूफियों द्वारा दक्कन के पठार क्षेत्र में अशिक्षित समुदायों में अपनी शिक्षाओं के प्रसार करने के लिए प्रयास करने में देखते हैं। निश्चित रूप से इस काव्य की लिखित परंपरा के संदर्भ में यह बिल्कुल सही है। निसंदेह चक्की चलाने या चरखा चलाने से संबंधित लोक काव्य मराठी या कन्नड़ मौखिक परंपराएं दक्कन में इस्लाम के आगमन से काफ़ी पहले ही उपस्थित थी और यह संभवतः उतनी ही पुरानी थी जितना कि स्वयं चक्की और चरखा। असल में सूफियों ने सूफी सिद्धांतों के सरलतम तत्वों का लोकगीतों के पहले से उपस्थित वाहकों के साथ सामंजस्य स्थापित कर लिया और देसी मराठी या कन्नड़ को